शराब घोटाले की बात अब फिर से दिल्ली चुनाव में आ गई है सामने, और जो ईडी को एक अनुमति मिल गई है उसके बाद इसका लीगल इम्पैक्ट कहां तक जा रहा है अश्विनी जी? और मुझे ये बताइए कि जो परमिशन ईडी को मिली है, ये कितनी बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए है? देखिए, मुश्किल इसलिए क्योंकि अभी पीएमएलए एक स्पेशल स्टैचूट है। पीएमएलए को बाकी जो क्रिमिनल लॉ है उससे अलग समझने की जरूरत है। अभी तक पीएमएलए के कानून में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन की मंजूरी, यानी कोई लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट अपने पद पर रहते हुए कथित तौर पर किसी आरोप में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसको परमिशन देती है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि जो अधिकारी है वो फियरलेसली अपना काम कर सके। अब पीएमएलए चूंकि एक विशेष स्टैचूट आया तो उसमें अभियोजन की बात नहीं थी। अब इस केस में 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए भी बाकी क्रिमिनल लॉ की तरह ही एक कानून है, इसीलिए किसी को प्रोसिक्यूट करने से पहले जो लोक सेवक है यानी पब्लिक सर्वेंट, अरविंद केजरीवाल जी लोक सेवक हैं, तो उनको प्रोसिक्यूट करने से पहले अभियोजन की मंजूरी चाहिए। तो अभियोजन की मंजूरी में एक जो प्रोसिक्यूशन है यानी ईडी है, ईडी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि इमीडिएट बॉस है और उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है परमिशन दे दी। उसी ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक 6 नवंबर 2024 में डेट याद करने की जरूरत है, और 6 नवंबर तक उनके खिलाफ मुकदमा लग चुका था, वो जेल जा चुके थे, जेल से बेल पर बाहर भी आ चुके थे। उस समय ईडी के केस में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी, अभियोजन के मंजूरी की जरूरत नहीं थी। तो ये सब प्रोसीजरल है। अब जो है चूंकि इसी ग्राउंड पर उन्होंने चैलेंज किया था कि मेरे केस में चार्जशीट फाइल हो गई, कॉग्निजेंस हो गया, लेकिन अभियोजन की मंजूरी नहीं है, तो अभियोजन की मंजूरी अब दिल्ली उसने होम मिनिस्ट्री ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया। अब यह हाईकोर्ट को देखना है कि क्या पोस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन वैलिड है या पहले लेना चाहिए था, क्योंकि आप इसमें ये देखिएगा कि चार्जशीट ऑलरेडी इस केस में फाइल हो गई। मार्च 21 2024 को अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, सितंबर 2024 में उनकी बेल हुई थी, नवंबर 2024 में जजमेंट आई। अब एक बात इसलिए ये सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन की जरूरत है, कोई नई चीज नहीं है, एक प्रोसीजरल चीज है। एक सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी पब्लिक सर्वेंट से डीएम है, एसपी है, जजेस हैं, तहसीलदार है, पटवारी है या किसी अन्य पद सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति कोई उसको फंसा ना सके, एकदम से जाकर केस ना कर सके, इसलिए जरूरी है उसके जो हायरार्की में डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनकी परमिशन ले जाए। तो ये जो एक्ट हुआ, जब ये कथित शराब घोटाला हुआ, उस समय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, श्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, यानी लोक सेवक थे, और लोक सेवक होने की स्थिति में उनको सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की बात आई। उसी तरह से आप सिद्धारमैया के केस में भी देखिए कि गवर्नर ने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो ये बात है कि क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी होता, आईपीसी होता या करप्शन और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला रहा होता तो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन पहले लिया जाता। अब इस केस में चूंकि पीएमएलए में बाद में ये स्टैचूट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत है, तो ये बात आई है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट का कोई पॉइंट है। हाँ, एक बात ये जरूर है, अगर दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि पोस्ट सैंक्शन माने वो चार्जशीट फाइल होगी, कॉग्निजेंस हो गया, वो गलत है, उस परिस्थिति में जरूर जो ईडी है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, एक प्रोसीजरल गैप है और वो 6 नवंबर को ऑर्डर हुआ और अब जाकर के उनको दिसंबर में परमिशन मिल गई, तो कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सैंक्शन चलेगा, मुकदमा चलेगा। अब कब इसका फैसला होगा ये ट्रायल को डिसाइड करेगा, ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद आएगा। तो सिंपल सी बात है कि भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑलरेडी ये प्रावधान एग्जिस्ट करता था, अब पीएमएलए में भी आ गया, इसलिए सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन।